हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप स्क्रीन पर देखेंगे 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 2117 है, तो पहली 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत वाला जो चैप्टर है उससे प्रश्न लिए गए हैं और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। और आपको एक चीज बता दूं, मैं यहाँ पर कभी भी आपको इस तरीके का प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो वो करके ही आएंगे। आप ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि 7 लगातार विषम संख्याओं की बात हो रही है। कितनी संख्याओं की? 7 लगातार। तो मैं 7 संख्याओं के लिए पहले यहाँ जगह बना लेता हूं कि 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, और ये हो गई हमारे पास 7 संख्या। और औसत कितना है भाइयों? 2117। याद रखना, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। औसत हमेशा याद रखना, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, बीच वाली संख्या होती है। यहां पर मैं लिख देता हूं, लिख दूंगा, आसानी से याद हो जाएगा। औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो औसत दे रखा है 2117, और औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो इसका मतलब 2117 आपकी इन 7 संख्याओं में बीच वाली संख्या है। तो 7 संख्याओं की बात है तो 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, बीच में आ जाएगी आपकी 2117। ठीक है। और संख्याएं कैसी हैं? संख्या है आपकी विषम, तो 2117 भी एक विषम है। और 2117 से जब आगे चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा आपका 2119 आ जाएगा। फिर 2119 से फिर आगे चलेंगे तो 2121 आ जाएगा। फिर आगे चलेंगे 2123 आ जाएगा। क्योंकि आगे जितना बढ़ेंगे विषम संख्या के लिए ही तो बढ़ेंगे, क्योंकि विषम संख्याओं की बात हो रही है। और 2117 से पहले आएंगे तो ये आ जाएगा 2115, और पहले आएंगे 2113, और पहले आएंगे 2111। ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है प्रश्न में वो बता देना। आपसे पूछ रहा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत क्या है। पहले की 4 संख्या का, पहले की 4, 1 2 3 4, इन 4 संख्याओं का औसत पूछ रहा है। ठीक है। औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, मैंने आपको बताया है। इन 4 संख्याओं का औसत पूछ रहा है, 1 2 3 4। तो देखिए भैया, इनमें बीच वाली संख्या कौन सी है? अगर 5 संख्याएं होती तो आप बता देते, 3 संख्या होती तो भी आप बता देते बीच वाली। लेकिन 4 संख्याओं की जब बात हो रही है यहाँ पर, तो हो सकता है आपको कोई भी कंफ्यूजन हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 4 संख्याओं की। ठीक है। 4 संख्या में एक इधर से छोड़ दिया, एक इधर से छोड़ दिया, फिर अब बचे बीच में ये दो। तो ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी बीच में नहीं है, ये वाला भी नहीं हो सकता, ये भी बीच में नहीं है। लेकिन इन दोनों के बीच में हो सकता है। इन दोनों के बीच में जो संख्या होगी वही आंसर आएगा। तो 2113 के आगे बढ़ेंगे 2114, और 2115 से पीछे आएंगे तो 2114। तो 2114 आपका औसत हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात आगे समझ में। कभी भी 4 संख्याएं हो, 6 संख्याएं हो, 8 संख्या हो, तो बीच की जो 2 संख्या होती हैं उनके बीच वाली संख्या आंसर होता है। याद रख लेना इस बात को। ठीक है। सभी की समझ में बात अच्छे से आगे होगी। 2114 आपके इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 लगातार संख्याओं का औसत 63 है, तो पहली और अंतिम संख्या की गुना क्या होगी। तो यह संख्या कैसी है? 5 लगातार, लगातार है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 संख्या मैंने ले ली लगातार। औसत कितना है भाई? 63। मैंने क्या बताया? औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। ठीक है। तो यहाँ पर 5 संख्याओं में बीच वाली संख्या 63 हो जाएगी। ठीक है, 63। संख्या कैसी है? सम है या विषम है? कैसी है भाई? यहाँ पर ना सम की बात कर रहा, ना विषम की बात कर रहा, लगातार की बात कर रहा है। तो हम लगातार संख्या ले लेंगे। 63 के आगे लगातार 64 और 65। ठीक। 63 से पहले 62 और 61। ठीक है। आपसे कह रहा है कि पहली और अंतिम संख्या की गुना क्या होगी। पहली और अंतिम संख्या की गुना, गुना का मतलब गुना, इनका गुना पूछ रहा है भाई, क्या होगा। कर दीजिए गुना। मतलब 61 का और 65 का गुना पूछ रहा है। 61 और 65 का क्या? गुना। बस, खत्म प्रश्न, आंसर आ गया। 5 एक कम 5, 5 छिक्के 30, 6 एक कम 6, 30 और 6 36। ठीक है। 36 का 6, कैरी का 3 आ गया। 6 छिंग 36, 36 में 3 जोड़ देंगे कितना? 39।
भाई ये हो गया आपका आंसर 39 65, ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। 61 और 65 का गुना कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पांच लगातार विषम संख्याओं का औसत 113 है, तो उनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इन शब्दों को याद रखा करो, जो प्रश्न में कह रहा है दूसरी सबसे छोटी, दूसरी, पहली नहीं, दूसरी। ठीक है, संख्या कितनी है, पांच। एक, दो, तीन, चार, पांच संख्या। ठीक है, पांच संख्याओं का औसत कितना है, 113। औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो पांच संख्या में दो इधर से छोड़ देंगे, दो इधर से, तो बीच में 113 आ गया, इतना तो कन्फर्म है। संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याओं की बात कर रहा है। 113 विषम है, 113 से हम आगे जाएंगे 115, और आगे जाएंगे तो 117। भाई विषम के लिए ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विषम संख्याओं की बात कर रहा है, लगातार की नहीं। अब 113 से पहले 111 और 109। ठीक है, अब आपसे क्या कहा था प्रश्न में, दूसरी सबसे छोटी संख्या। अगर सबसे छोटी संख्या कह देता, सिर्फ दूसरी का नाम ना लेता, वो कह देता कि अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या तो 109 है। लेकिन उसने कहा है दूसरी सबसे छोटी, तो 109 दूसरी नहीं है भाई, ये तो पहले नंबर पे सबसे छोटी है, दूसरी नंबर पे पूछा है। दूसरी, तो दूसरी तो आई 111 है। दूसरी छोटी संख्या तो 111 है। ये आपके प्रश्न का सही जवाब है। कभी भी पूछ सकता है दूसरी सबसे छोटी या दूसरी सबसे बड़ी। भाई अगर पहले नंबर पे तो सबसे बड़ी 117 है, और दूसरे नंबर पे कौन सी 115 है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए कभी, तो ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, गुना कर ले, गुना के लिए भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो सभी तरह के प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छह लगातार सम संख्याओं का औसत 207 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल है। योगफल सबसे छोटी का सबसे बड़ी का। देखिए, छह लगातार सम संख्या, छह लगातार, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। औसत कितना भाई, 207। संख्या कैसी है, सम, और औसत दे रखा है विषम। ठीक है, मैं क्लियर करके चल रहा हूं, संख्या जब सम है तो औसत हमारा विषम क्यों आ रहा है। विषम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर जो बात कही गई है वो छह संख्याओं की है। ठीक है, अगर सात संख्याओं की बात कर देता तो विषम नहीं सम आता। पांच की बात कर देता तब भी सम आता, लेकिन छह की बात कर दी इसलिए विषम आ रहा है। अब मैंने आपको बताया औसत होता है हमेशा बीच वाली संख्या। ठीक है, अब एक, दो, तीन, चार, पांच, छह में बीच वाली संख्या कौन सी है, तो एक इधर से छोड़ दो, एक इधर से, एक इधर से छोड़ दो, एक इधर से, एक इधर से छोड़ दो, एक इधर से। भाई हमने तीन तीन छोड़ दी, तीन इधर से और तीन इधर से, तो बीच में हम कहाँ जाएंगे, जो बीच की दो संख्या है उनके बीच में आ जाएंगे। तो औसत कहाँ जाएगा, बीच वाली दो संख्याओं के बीच में, 207। ठीक है, अब हमारे पास संख्या कैसी है, सम है ना, तो 207 के बाद में यहाँ कौन सी संख्या आ जाएगी, 208। और 207 से पहले यहाँ कौन सी आ जाएगी, 206 आ जाएगी। अब सम संख्या बन नहीं। ठीक है, 208 के बाद में भाई 210, 212। ठीक है, 206 से पहले 204, 202। ठीक है, औसत जो है हमारा वो बीच वाली संख्या होती है, तो दो बीच की वाली संख्याओं के बीच में ही आएगा। जब चार संख्या हो, छह संख्या हो, आठ संख्या हो, तब इसी तरीके से औसत होगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल। सबसे छोटी और सबसे बड़ी। भाई सबसे छोटी तो ये है और सबसे बड़ी ये है, दोनों का योग पूछ रहा है, कर दो। 202 प्लस 212, इनका योग पूछ रहा है, आंसर आ जाएगा। दो और दो चार, एक और जीरो ऐड करेंगे एक, और दो और दो चार, ये हो जाएगा 414। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आसानी से कर पाएंगे। कभी गुना करने के भी लिए दे देता है, कभी प्लस करने के लिए भी दे देगा, कभी अंतर करने के लिए भी दे देगा। ठीक है, कुछ भी दे सकता है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गेहूं के भाव में 20% कमी हो जाने पर समान रुपए में कितना गेहूं अधिक मात्रा में लिया जा सकता है। भाई इसके लिए जो फॉर्मूला रहता है, जो ट्रिक रहती है, सबसे पहले मैं उसे नोट करवाऊंगा, नोट कीजिए। 100 गुना कमी। ठीक है, कमी या फिर वृद्धि जो दी जाएगी वो ले लेंगे। ठीक है, 100 गुना कमी, अगर कमी है तो कमी ले लेंगे, और अगर वृद्धि है तो हम वृद्धि ले लेंगे। ठीक है, बटे में रहेगा 100,
कमी है तो माइनस, अगर वृद्धि है तो प्लस रहेगा, बस ठीक है, इतना करना है। अब ले लो भैया, यहाँ पर कितना है, 100 है, सुना। प्रश्न में क्या है, 20% की कमी है। कमी होगी तो कमी लेंगे, वृद्धि होगी तो वृद्धि लेंगे। कमी है ना 20%, तो मैं 20 की कमी ले लूंगा। बटे में आ जाइए 100। कमी होगा तो माइनस करेंगे, मैंने पहले ही बताया, तो कमी है प्रश्न में तो माइनस करेंगे। कितने की कमी है भाई, 20 की कमी है तो 20 माइनस कर देंगे। ठीक है। अब 100 का गुना कर दूंगा मैं 20 से, तो दो एक कम दो, और एक जीरो दो जीरो तीन जीरो, 2000 हो जाएगा। बटे में आ जाइए। 100 में से माइनस कर दूंगा 20, 80 हो जाएगा। जीरो से जीरो गया, ठीक है, जीरो से जीरो गया। 8 से कटाऊंगा 200 को, 8 से कटाऊंगा 200 को, 8 दूने का 16, 4 बचेगा 20, 4 बचेगा, जीरो लगा देंगे, 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 25%। क्लियर, खत्म हो गया प्रश्न। प्रश्न बिल्कुल खत्म हो गया। भाई 2000 में मैंने 80 से भाग दिया, जीरो से जीरो गया, 8 दुनिया का 16, 16 20 से 16 करके 4 बचेगा, जीरो लगा देंगे, 40, 8 पंजे 40। तो आपसे कह रहा था कि गेहूं के भाव में 20% कमी हो जाने पर समान रुपए में कितना गेहूं अधिक मात्रा में लिया जा सकता है। भैया 25% गेहूं अभी और अधिक मात्रा में हम कमा सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, 25% और अधिक। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करूंगा वीडियो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया, पसंद भी आया होगा। शेयर करना मत भूलना दोस्तों, शेयर अधिक से अधिक कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक तो करके जाना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।